जय जय श्री राधे कृष्ण। हमारे चैनल ज्ञान गंगा दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूरदास जी को कैसे गुरु प्राप्ति हुई। तो पिछली वीडियो में हमने बताया कि सूरदास जी का जो जीवन काल था वो काफी कठिनता पूर्वक था। बाल्यावस्था तो बहुत ज्यादा दुखमयी थी। फिर उसके बाद वो गौ घाट में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। तो गौ घाट में अब वो रहने लगे। जैसे कि सूरदास जी का गला बहुत गायन बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा गाते थे वो। उनकी भक्ति तीव्र थी, उनकी बुद्धि तीव्र थी, भक्ति प्रबलता सब सारे सद्गुणों की वजह से वो गौ घाट में भी बहुत प्रसिद्ध हो गए। उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैलने लगी। तो फिर अभी लोग दूर-दूर से उनका गायन सुनने आने लगे, उनके उपदेश सुनने आते थे। तो ऐसे ही उनकी दिनचर्या बन गई। एक बार की बात है कि जो प्रभु वल्लभाचार्य जी हैं, वो गौ घाट से ही गुजर रहे थे क्योंकि वो उस टाइम भक्ति मार्ग का प्रचार कर रहे थे सारे जगत में। तो उनका वहां से भी गुजरना हुआ तो श्री प्रभु वल्लभाचार्य जी गौ घाट में ही कुछ दिन के लिए रुक गए। एक सेवक था फिर इनका सूरदास जी के। तो सेवक सूरदास जी के पास आए और सूचना देते हैं कि महान गुरु वल्लभाचार्य जी आए हुए हैं गौ घाट में। तो सूरदास जी ने जैसे ही उनका नाम सुना, प्रभु वल्लभाचार्य जी, वो तो प्रफुल्लित होने लगे। उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो जिनकी खोज कर रहे हैं वो वही हैं। तो सूरदास जी के मन में बहुत विचार आया। वो अपने सेवक को बोलते हैं, मुझे लेके चलो, गुरु के पास लेके चलो, मैं उनके चरण छूना चाहता हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ, मुझको लेके चलो। तो सेवक बोलते हैं कि ठीक है, चलते हैं उनके दर्शन करने। तो सूरदास जी और उनके सेवक साथ-साथ चलने लगे। तो जिस जगह प्रभु वल्लभाचार्य जी रुके थे, तो वो वहाँ पहुँच गए। उस समय प्रभु वल्लभाचार्य जी विश्राम कर रहे थे। तो जैसे ही सूरदास जी प्रभु वल्लभाचार्य जी के स्थान पर पहुँचे, उन्होंने तो उनको प्रणाम किया और चरण पकड़ के दबाने लगे। वो तो उनके चरणों में लेट गए, कहते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु। बहुत सुंदर भाव था उस टाइम। तो वल्लभाचार्य जी बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम प्रभु का भजन बहुत अच्छा गाते हो, बहुत सुंदर पद गाते हो और तुम्हारा नाम सूरदास है। सूरदास जी कहते हैं, हाँ जी, मैं वही हूँ। तो वल्लभाचार्य जी बोलते हैं कि ठीक है, फिर कोई पद सुनाइए, हम भी सुनना चाहते हैं पद। तो सूरदास जी तो बहुत खुश हो गए, कहते हैं, हाँ, मैं अभी सुनाता हूँ पद। तो सूरदास जी पद सुनाते हैं, हरि ओ सब पतितन को नायक। तो प्रभु वल्लभाचार्य जी ने कुछ नहीं बोला, वो शांत थे। तो सूरदास जी को लगा कि और गाना चाहिए। प्रभु वल्लभाचार्य जी ने अभी रोका नहीं है, तो गाते रहिए जब तक वो ना बोले। तो फिर उन्होंने दूसरा पद गाया, प्रभु हो सब पतितन के कोटि। अब प्रभु वल्लभाचार्य जी बोलते हैं कि ठीक है, रुक जाइए, शांत हो जाइए। सूरदास जी शांत हो गए। कहते तुम्हारा नाम तो सूरदास है ना, सूर मतलब बलवान, लेकिन तुम ये गिड़गिड़ा क्यों रहे हो, ये गिड़गिड़ा क्यों रहे हो भगवान के लिए। सूरदास जी कुछ समझे नहीं। तो उन्होंने बोला, प्रभु क्षमा कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। तो प्रभु वल्लभाचार्य जी बोलते हैं, प्रभु की लीलाओं का गायन करो और ये गिड़गिड़ाना घिंघियाना ये सब बंद करो। तो सूरदास जी सोचने लगे कि प्रभु की लीलाओं का गायन कैसे करूं, मैंने प्रभु को कभी देखा नहीं है, उनका श्रृंगार कभी देखा नहीं, अभी गायन में कैसे कर सकता हूँ। लीलाएं कुछ आती नहीं है स्मृति में, हृदय में कोई लीला नहीं आती प्रभु की, तो गायन कैसे कर सकता हूँ। तो वो बोलते, प्रभु वल्लभाचार्य जी, मुझे प्रभु की लीलाओं की कोई स्मृति नहीं आती मेरी बुद्धि में,
मेरे हृदय में, तो मैं उनका गायन कैसे कर सकता हूँ, और झूठी लीला बना के मैं उनका गायन नहीं कर सकता। प्रभु वल्लभाचार्य जी मुस्कुराने लगे, क्योंकि गुरु को पता है, शिष्य शिष्य के बारे में वो सब जानते हैं। उन्हें पता था, सूरदास जी को देख के ही समझ गए कि उनके अंदर दिव्य दृष्टि है, दिव्य भाव है प्रभु के लिए। तो वल्लभाचार्य जी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे आभास है तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि का प्रभाव है, तो अभी जाइए यमुना जी में स्नान करके आइए और फिर मेरे पास दोबारा से उपस्थित होइए। तो सूरदास जी गए, जैसा प्रभु वल्लभाचार्य जी ने बोला, वो यमुना जी में गए, स्नान किया और वापस आकर गुरु चरणों में उपस्थित हो गए। तो प्रभु वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद आचार्य जी ने उनको अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दी, उन्हें भगवत ज्ञान दिया और उन्होंने भागवतम के 10वें स्कंद का भी ज्ञान उन्हें सुनाया। तो अभी गुरु और शिष्य के बीच में भगवत भक्तियों का, भगवत चर्चाओं का आदान प्रदान हो रहा है। बहुत सुंदर दृश्य है। फिर उसके बाद जैसे ही सूरदास जी की दीक्षा खत्म हुई, अब तो सूरदास जी इतने प्रसन्न, इतने आनंदित हो गए, क्योंकि उनके हृदय में, उनकी स्मृतियों में भगवान की दिव्य लीलाओं का प्राकट्य होने लगा। अब तो सूरदास जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो तो बोलने लगे, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। फिर प्रभु वल्लभाचार्य जी समझ गए कि अभी ये लीलाएं देख पा रहे हैं प्रभु की। तो प्रभु वल्लभाचार्य जी बोलते हैं, हाँ जी सूरदास जी, अभी कुछ आभास हो रहा है प्रभु की लीलाओं का? सूरदास जी कहते हैं, हाँ प्रभु, मैं सब देख पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कैसे श्री लालजू छोटे से बच्चे के रूप में आपकी गोद में खेल रहे हैं। उनका श्याम रंग मैं कैसे वर्णन करूं? मेरी बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं उनके रंग रूप का वर्णन कर पाऊं, लेकिन ये दृश्य बहुत आनंदित वाला है, बहुत प्रसन्नता वाला दृश्य देख रहा हूँ। वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए। वो कहते हैं कि अब तुम्हारे हृदय में प्रभु की दिव्य लीलाएं प्रकट होती रहेंगी। चलिए अब पद सुनाइए कि अभी कौन सी लीला का प्राकट्य हुआ है आपके हृदय में। सूरदास जी बहुत खुश हो गए। वो कहते हैं, हाँ मैंने एक पद की रचना की है, मैं अभी आपको सुनाता हूँ। तो सूरदास जी ने पद गाया, चकई चलीरी प्रेम सरोवर, जहां न प्रेम वियोग, ब्रज भयो मेहरे के पूत, जब यह बात सुनी। प्रभु वल्लभाचार्य जी तो बहुत खुश हो गए। इतना सुंदर पद की रचना की सूरदास जी ने। फिर सूरदास जी और प्रभु वल्लभाचार्य जी के बीच में और भी भगवत चर्चाओं का आदान प्रदान हुआ, भगवत ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। तो उसके बाद 3 दिन प्रभु वल्लभाचार्य जी रुके गौघाट में। फिर उसके बाद वल्लभाचार्य जी सूरदास जी को लेकर ब्रज की ओर चले गए। ब्रज में जाते ही सबसे पहले उन्होंने सूरदास जी को गोकुल के दर्शन कराए। बोलते हैं, ये हमारे श्री लालजू का गांव है, दर्शन कीजिए और प्रणाम कीजिए इनको। तो सूरदास जी नतमस्तक हो गए, वो प्रणाम करने लगे गोकुल को। जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया गोकुल को, उन्हें प्रभु की दिव्य लीलाओं का दर्शन होने लगा। वो देखते हैं, कहाँ छोटे छोटे हमारे कान्हा खेलते थे गोकुल में, एक एक लीला का वो दर्शन कर पा रहे हैं साक्षात, और इतने प्रफुल्लित हो रहे हैं। अब भगवान की लीला का साक्षात दर्शन हो रहा है उनको। बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। सूरदास जी बोलते हैं कि ये सब देखने के लिए शायद मुझे करोड़ों अरबों जन्म लेने पड़ते, लेकिन गुरु कृपा कितनी महान होती है, मुझे क्षण भर में उन्होंने ये सारा ज्ञान दे दिया। गुरु कृपा के बिना तो ये कभी भी नहीं हो पाता। अपने गुरु को भी बार बार प्रणाम करने लगे, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। फिर प्रभु वल्लभाचार्य जी ने उनको एक सेवा दी। वो बोलते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर ब्रज में श्रीनाथ जी के श्रृंगार, श्रीनाथ जी की
प्राकट्य लीलाओं के बारे में अभी आपको पदों की रचना करनी है। ये सेवा रहेगी अब। तो सूरदास जी बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। कहते हैं गुरु गुरु की आज्ञा सर पर, और सर उनके गुरु के चरणों पर। फिर प्रभु बल्लवाचार्य जी सूरदास जी को गोवर्धन ले आए। गोवर्धन में सूरदास जी को श्रीनाथ जी के दर्शन हुए। फिर तो प्रभु बल्लवाचार्य जी कहते हैं अभी तो आपको श्रीनाथ जी के दर्शन भी हो गए हैं, अभी आप बस इनके स्वरूप का ही वर्णन करिए। और वो मंदिर में नित्य प्रतिदिन सुबह से लेके रात तक के दर्शनों का सुंदर सुंदर पदों की रचना किया करते थे, गायन करते थे मंदिर में। और सूरदास जी, हम लोग क्या है कि जैसे दर्शन करते हैं ना प्रभु के, अच्छा प्रभु ने पगड़ी पहनी हुई है, प्रभु के चरण थोड़े बहुत ऊपर ऊपर से जो दिखा वो दर्शन करके जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन सूरदास जी बहुत सूक्ष्म दर्शन करते थे प्रभु के, बहुत सूक्ष्म। प्रभु की लट किधर से निकल रही है, प्रभु के नयन किधर साइड देख रहे हैं, प्रभु की मुस्कान कितनी है, प्रभु ने किस रंग के वस्त्र धारण किए हैं, प्रभु ने किस रंग का गले में पहना है, प्रभु के हाथों में क्या क्या पहना है। इतने सूक्ष्म दर्शन कि शायद हमारे वो बुद्धि में भी ना आए। बहुत सुंदर दर्शन करते थे। तो एक बार की बात है कि प्रभु के दर्शन तो करते ही थे वो नित्य प्रतिदिन आके मंदिर में, और गायन भी करते थे। एक बार सब लोगों ने बोला कि इनके नेत्र नहीं है, फिर ये दर्शन कैसे कर सकते हैं, चलो आज इनकी परीक्षा लेते हैं। तो जो श्री विट्ठल जी थे, जो उनके पुजारी समझ लीजिए, उनकी सेवा में रहते थे नित्य प्रतिदिन, तो उन्होंने प्रभु को श्रृंगार कर दिया प्रातःकालीन। तो फिर सूरदास जी आए, सूरदास जी ने देखा ठाकुर जी का इतना सुंदर श्रृंगार, फिर वो पद की रचना करके वो तो गायन करने लगे सुंदर सुंदर। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया कि प्रभु के वस्त्र निकाल दिए, सारे वस्त्र निकाल दिए, सिर्फ मोतियों का श्रृंगार रहा। तो सूरदास जी कहते, अरे प्रभु के वस्त्र कहाँ गए, मोतियों का ही श्रृंगार किया हुआ है। तो बोलते आज तो ठाकुर नंगो पंगु घूम रहे हैं। बहुत हंसी ठिठोले होने लगे। तो सूरदास जी का ये भाव देखकर तो जो भी वहां उपस्थित थे लोग कहते हैं, अहो भाग्य सूरदास जी, आप जैसे दर्शन किसी ने नहीं कभी किए प्रभु के। बहुत सुंदर दर्शन। जय जय श्री राधे कृष्ण। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय जय श्री राधे कृष्ण।